नमस्कार दोस्तों। भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आज आम बात बन गई है। हर क्षेत्रीय पार्टी या कोई भी पार्टी है जिसका बखूबी इस्तेमाल करती है। आपको सबसे पहले ये बता दें कि तुष्टीकरण की राजनीति आखिर होती क्या है। तो जब समाज में अल्पसंख्यक वर्ग को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनके लिए विशेष पैकेज, विशेष संरक्षण दिया जाता है, और जो दूसरी तरफ बहुसंख्यक वर्ग है उसकी अनदेखी जब की जाने लगती है, उसी को हम तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। अब आपको बता दें कि तुष्टीकरण की जो राजनीति थी वो भारत में आज़ादी के बाद से ही शुरू हो चुकी थी और कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी। जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था तो जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू थे वो इसके विरोध में थे, लेकिन सरदार पटेल की कोशिश के बावजूद इसका निर्माण शुरू हो गया। और जब इसका निर्माण पूरा हो गया तो इसका जो समारोह हो रहा था, उद्घाटन समारोह, उसमें हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मतलब इन्विटेशन भेजा गया आने के लिए, लेकिन नेहरू ने तो इससे किनारा कर लिया। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इसमें जाने के लिए राजी हो गए। तब नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने उनको जाने के लिए मना किया, लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो अपने फैसले पे अडिग रहे। तब नेहरू को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक और पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर डॉक्टर प्रसाद इस समारोह में जाते हैं तो उनका जो खर्च होगा उनके वेतन से ही काटा जाएगा, ये सरकारी खर्च में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो को एक लिखित आदेश दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो ये समारोह हो रहा है मंदिर का, उसका जो प्रसारण है वो रेडियो पे नहीं होना चाहिए। और ठीक में बाद में वैसा ही हुआ। ये जो सब सारी बातें हैं ये के.एम. मुंशी ने अपनी किताब में लिखा है। अब आपको दूसरी एक बात बता दें कि नेहरू का एक बहुत ही अच्छा मित्र था जो कि विदेशों से आया था भारत में जातियों पे शोध करने के लिए, जिसका नाम वेरियर एल्विन था। वो एक क्रिश्चियन मिशनरी था। वो नेहरू का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए वो नेहरू को विवश करके एक एग्रीमेंट कर लिया जिसे हम मतलब हिस्ट्री में नेहरू एल्विन मतलब एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत नागालैंड में साधुओं को जाने के लिए बैन कर दिया गया हमेशा के लिए, और इसलिए किया गया क्योंकि जो वेरियर एल्विन था वो इस क्षेत्र में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना चाहता था। अब आप खुद सोचिए कि उस वक्त जो नेहरू थे किस हद की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, और उनका ही दिया हुआ आज कांग्रेस पार्टी आज तक फॉलो कर रही है। और उनसे लेकर आज तक जितने भी कांग्रेस के नेता हुए हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब लोग आज तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और इसका ही दिन था कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस वक्त कश्मीर में मुस्लिम लोगों ने 4.5 लाख हिंदुओं को वहां से, कश्मीरी पंडितों को वहां से बेघर कर दिया था और उनके बहन बेटियों के साथ गंदे गंदे कृत्य किए गए। लेकिन इसकी सबसे बुरी बात यह है कि तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस का कोई भी नेता या गांधी परिवार का कोई भी नेता आज तक इसका आलोचना नहीं किया है, क्योंकि अगर वो इसका आलोचना करते हैं तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनसे नाराज हो जाएगा, इसलिए वो इसका आलोचना नहीं करते हैं। अब आपको बता दें कि ये एक ऐसा कृत्य था कि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तुष्टीकरण का, जिसमें कि जो अपराधी लोग थे उनको कांग्रेस ने पुचकार दिया और जो बेचारे मतलब पीड़ित थे उनको दुत्कार दिया गया। आज तक कोई भी कांग्रेस का नेता कश्मीरी पंडितों से हाल चाल लेने नहीं गया होगा। अब बता दें कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कांग्रेस के तुष्टीकरण के। जैसे पालघर में, फिलहाल महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई थी, लेकिन आज तक वहां पे जो कांग्रेस की सरकार है वो गठबंधन में थी, इसीलिए वहां पे आज तक जो उसके शिवसेना के जो मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस पे कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, जो राहुल गांधी है वो कहां से जाकर चुनाव लड़ते हैं, अमेठी से हट के जाते हैं वायनाड में, जहाँ पे मुस्लिम बहुल मतलब जगह है, वहां पे जाके चुनाव लड़ते हैं। और जो राहुल गांधी है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके खड़े होते हैं। ये सब तुष्टीकरण का ही एग्जाम्पल है। जब कांग्रेस के बाद क्षेत्रीय पार्टी का उदय होना शुरू हुआ तो वो भी कांग्रेस के दिखाए हुए रास्तों पे चलना शुरू कर दिए, क्योंकि कांग्रेस ने हमें शुरू से रास्ता दिखा दिया था मुस्लिम तुष्टीकरण का, इसीलिए वो भी खूब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना शुरू कर दिए। जैसे बिहार में आरजेडी, यूपी में समाजवादी पार्टी, बंगाल में ममता बनर्जी। कुछ उदाहरण से चलिए आपको समझाते हैं। जैसे फिलहाल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उन्होंने एक रैली में ऐलान किया कि अगर वो फिर से जीतते हैं इस विधानसभा चुनाव को तो हैदराबाद में वो मुस्लिम्स के लिए एक विशेष आईटी पार्क बनाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि ये पहले ऐसे राजनेता है कि जिन्होंने खुले में ऐसे एक विशेष धर्म के लिए कुछ ऐलान किया हो योजनाओं का। मतलब कांग्रेस ने भी आज तक ऐसा नहीं किया होगा। तुष्टीकरण के मामले में ये कांग्रेस से भी आगे निकल गए हैं। चलिए अब आपको दूसरा उदाहरण बताते हैं। जैसे कि जो लालू यादव हैं, जिनकी पार्टी है बिहार में आरजेडी, वो भी शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उनकी जो पत्नी है राबड़ी देवी, वो ताजिया पूज रही हैं, मतलब ताजिया का पूजा कर रही हैं, और उसका वीडियो उन्होंने शेयर किया था ताकि जो मुस्लिम मतदाता है वो खुश हो जाए कि मतलब
जो लालू यादव हैं वो हिंदू होकर भी ताजिया का पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज तक लालू यादव ने कभी भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हुए वीडियो शेयर नहीं किया होगा, क्योंकि उन्हें वोटर्स को लुभाना है, मुस्लिम वोटर्स को लुभाना है। इतना ही आपको बता दें कि फिलहाल बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है उसने मतलब 2024 के लिए एक छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है। जो सरकारी स्कूल में छुट्टियां जितनी होती हैं उसके लिए कैलेंडर जारी हुआ है। उसमें क्या किया है, उसमें बहुत सारे हिंदू धर्म की जो छुट्टियां हैं उसे रद्द कर दी गई, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी और रक्षाबंधन और भी कुछ छुट्टियां हैं जिनको रद्द कर दिया गया। जबकि ईद का जो पर्व है उस पर छुट्टियां बढ़ा दी गई है, उसको 3 दिन के लिए कर दी गई है। अब आप खुद सोचिए कि मतलब हमारे देश में कैसी तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपको बता रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्रालय है बिहार का वो आरजेडी के अंदर है, और आरजेडी के प्रमुख कौन है? लालू यादव। इसका मतलब लालू यादव के इशारे पे ये सब हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो तुष्टिकरण की राजनीति है ये बहुत ही गंदी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टियां होती हैं वो केवल वोट लेना चाहती है मुस्लिम से, उनका विकास कभी नहीं चाहती। आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें कि कांग्रेस आज 60 साल से मुस्लिम्स का वोट ले रही है, केवल उनको पुचकार कर, लेकिन उनका विकास कभी नहीं करती है। आज से 50 साल पहले जो मुस्लिम मुर्गा काट रहे थे वो मुर्गा ही काट रहे हैं, जो मजदूरी करते थे वो आज मजदूरी ही कर रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद जब केंद्र में भाजपा आई तो वो सबको एक समान देखी और सबके लिए एक समान विकास किया। आज तक उन्होंने कोई विशेष पैकेज या विशेष मतलब ऐसे हिंदुओं के लिए नहीं किया है। वो जो भी करते हैं हिंदू मुस्लिम के लिए समान करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, जबकि जो मुस्लिम महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या थी 3 तलाक, उसको मोदी जी ने ही खत्म किया था और बहुत शुरू में ही खत्म कर दिया था। लेकिन लोग बोलते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।